दुबई में चीप अकोमोडेशन कहाँ पे मिलेगी? जब भी आप दुबई लैंड करते हैं तो आपकी टॉप प्रायोरिटी होती है कॉस्ट सेविंग, और सबसे जो जहाँ बड़ा एक्सपेंस है आपका वो है आपकी अकोमोडेशन। तो आपके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि मुझे चीप अकोमोडेशन कहाँ पे मिलेगी जहाँ पे मैं अपनी कॉस्ट सेविंग कर सकता हूँ जब तक मुझे जॉब नहीं मिलती। तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे आप अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं मीन द टाइम, कुछ टाइम के लिए। और वो उसमें से सबसे जो टॉप प्रायोरिटी के जो लोकेशन है वो है डेरा दुबई। पर्सनली मुझे डेरा पसंद नहीं है, लेकिन डेरा वो जगह है, काफ़ी पुराना एरिया है, छोटी छोटी बिल्डिंग है वहाँ पे, पॉपुलेटेड एरिया है और नैरो स्ट्रीट्स हैं, लेकिन आपको वहाँ पे चीप अकोमोडेशन मिल जाएगी। आपको 300 दरम में, 400 दरम में, 500 दरम में, इट्स ऑल डिपेंड्स कि रूम में कितने लोग हैं। अगर आप 400 पे करते तो आपको रूम के अंदर 8 से 10 लोग मिलेंगे। अगर आप 500 पे करते तो आपको रूम के अंदर 6 लोग मिलेंगे। अगर आप जिस तरह आप कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे अपनी, उस तरह आपके रूम के अंदर लोग भी कम होते जाएंगे। ये तो होगी कि आप अगर शेयर्ड रूम लेते हैं जिसके अंदर 8, 10, 6 या 4 लोग होंगे, इट्स ऑल डिपेंड्स कि रूम के अंदर कितने बेड लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी पार्टीशन भी होती है जो कि उन्होंने बनाई होती है, जिसके अंदर एक बंकर बेड लगा होता है। वहाँ पे मैक्सिमम 2 लोग रह सकते हैं। तो आप वो अकेली खुद पार्टीशन भी ले सकते हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट 1000 दरम से लेके 1500 दरम तक मिल जाएगी आपको एक पार्टीशन। अगर आप शेड भी लेते हैं तो आपको वही 600-700 रुपए की एक बेड मिलेगा आपको, और उस पार्टीशन के अंदर 2 लोग होंगे। तो ये तो थी एक रूम और एक पार्टीशन। तो डेरा दुबई में आपको सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी और हर लेवल की अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। तो एक तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होंगी वो भी आपको सस्ती पड़ेंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एरिया है जो मैं रिकमेंड करता होता हूँ वो है बुर्ज दुबई, बुर्जुमान। बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन बुर्ज दुबई में आता है। तो यहाँ से आप पूरे दुबई में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं मेट्रो के थ्रू। ये भी सेम डेरा दुबई की तरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 5-10%। तो ये 2 वो एरियाज हैं जहां से आप पूरे दुबई में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको ग्रीन मेट्रो और रेड मेट्रो लाइन आपको इन दोनों एरियाज में मिलती हैं, डेरा दुबई में और बुर्ज दुबई में। तो ये दोनों एरियाज रिकमेंडेड हैं, पॉपुलेटेड एरियाज हैं। यहाँ पे हाइपर मार्ट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, ऑफर लगती हैं, चीप कॉस्ट ऑफ लिविंग्स हैं। जो आपका बड़ा एक्सपेंस है वो आपकी अकोमोडेशन का है, वो आपको मैंने बता दिया कि जो रेंज है यहाँ पे, अब आपने खुद देखना है कि आप कहाँ पे अकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं, कहाँ पे आप खुद को अकोमोडेट करना चाह रहे हैं। थर्ड नंबर पे जो एरिया वो है अल सतवा। सतवा एरिया में जो मोस्टली कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी और बंगाली है। तो वो भी काफ़ी चीप एरिया है, लेकिन वो थोड़ा सा हटके हो जाता है और आपको वहाँ पे जस्ट रेड लाइन मिलेगी। तो अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी वो भी सस्ता एरिया है, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये 3 वो लोकेशन है जहाँ पे आप अगर बैचलर्स आते हैं तो यहाँ पे आके आप रह सकते हैं। इसके बाद अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि मैं फैमिली के साथ आ रहा हूँ तो मुझे कौन सा एरिया सूटेबल होगा दुबई में अकोमोडेशन के लिए। अगर आप दुबई में इंटरसिटी अकोमोडेशन लेते हैं फैमिली के लिए, अगर आप एक रूम ले रहे हैं या आप स्टूडियो ले रहे हैं, जो स्टूडियो है वो आपको 3500 से लेके 4000, डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग एंड डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, आपको इतने का पड़ेगा। अगर आप एक रूम लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन, डिपेंड्स अपॉन द बिल्डिंग, आपको शेयर्ड रूम जो होगा जिसमें अगर 2 BHK है, 2 बेडरूम्स है, तो आपको एक बेडरूम होगा वो आपको ऑलमोस्ट 3000 या 3500 तक मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप इंटरसिटी रहें। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अल नादा रहें। अल नादा एक्चुअली दुबई और शारजाह का बॉर्डर है, दुबई और शारजाह बिल्कुल साथ साथ हैं। उसके बॉर्डर के ऊपर अल नादा है, और अल नादा में जो मोस्टली कम्युनिटी है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है। वहां पे आपको जो स्टूडियो आपको दुबई इंटरसिटी में 35-4000 का मिल रहा है, वही स्टूडियो आपको अल नादा पे 2000 का मिल जाएगा। जो रूम आपको यहाँ पे 3000 का मिल रहा है, वही सेम रूम आपको वहां पे और बड़ा रूम आपको ऑलमोस्ट 1500 में मिल जाएगा। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आप कोशिश करें कि आप अल नादा एरिया में रहें। नेक्स्ट आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये जो सारी अकोमोडेशन है हमें कहाँ से मिलेगी, हमें कैसे इनको सर्च आउट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने सबसे पहले सर्च करना है फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाके। सिंपली आपने इन एरियाज के नाम लिखने और आगे आपने लिखना है, अगर आपको बेड स्पेस चाहिए तो आपने बेड स्पेस लिख देना, अगर आपको पार्टीशन चाहिए तो आपने पार्टीशन लिख देनी, साथ में एरिया लिख देना। तो वहां पे आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी, सारी एड्स आ जाएंगी। आप उनसे कांटेक्ट करें, आप फिजिकल जाके विजिट कर लें, या आप उनसे वीडियोज या पिक्चर्स मंगवा लें वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप वहां पे शिफ्ट हो जाएं। एक तो ये तरीकाकार है। नेक्स्ट, दुबीजिल के ऊपर पोस्ट लगी होती हैं, आप दुबीजिल के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं रूम, पार्टीशन, बेड स्पेस वगैरह। लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक और चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब आप लोग आते हैं तो आप लोग कोशिश आप लोगों की यही होती है, और ऑब्वियसली हर बंदे की कोशिश यही होती है कि वो जब यहाँ पे आए तो वो अपने किसी
रिलेटिव के पास या किसी जानने वाले बंदे के पास रहे। अब वो जो आपका रिलेटिव होता है या जो आपका जानने वाला बंदा होता है, जो आपका रेफरेंस होता है, वो एक्चुअली रह रहा होता है थोड़े दूर एरिया में। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो शारजा में रह रहा है, या वो अजमान में रह रहा है, रासल खैमा में रह रहा है, उमुल क्वीन में रह रहा है, वो दूर रह रहा था दुबई से, तो आप उनके साथ अकोमोडेट शुरू कर लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ वहां से दुबई आना एक कह ले के चैलेंज है, और जब आप वहां से आते हैं तो एक टफ चैलेंज बन जाता है आपके लिए। वहां से आना जाना, हेजिटेशन रहती है, आपको जॉब नहीं मिल रही होती, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही होती, क्योंकि आप बिल्कुल एक ऐसी कम्युनिटी में बैठे होते हैं, एक ऐसी प्लेस पे बैठे होते हैं जो कि बिल्कुल एक लिमिटेड जोन है, वहां पे जॉब्स नहीं है। दुबई बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आपको हर फील्ड की जॉब्स इजीली मिलती हैं। अगर आप दुबई में इंटरसिटी बैठे हैं, जॉब हंट कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू कॉल आती है, तो आप विद इन अ डे जाके इंटरव्यू कंडक्ट करके वापसी अपने रूम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप शारजाह में रहते हैं या अजमान में या छोटी जो स्टेट्स हैं वहां पे रहती हैं, तो आपके आपके चांसेस कम हो जाते हैं इंटरव्यू के। तो ये कोशिश किया करें, रिकमेंडेशन है आपको कि अगर आप आते हैं तो आप दुबई के अराउंड अबाउट ही रहें, क्योंकि दुबई में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है इंटरव्यू पे जाना। अगर आप शाम को निकलते भी हैं तो आप नेटवर्किंग जब करने निकलते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, और मुमकिन है जब आप मॉल में विजिट कर रहे हो तो आपको आपकी फील्ड का कोई बंदे से आपका इंटरेक्शन हो जाए, तो ये नेटवर्किंग आपकी हेल्प करती है। अगर आप छोटी स्टेट में रहते हैं तो वहां पे ये चीज़ आपको बहुत ही रेयर है कि देखने को मिले। तो ये वाली गलती भी अक्सर हमें से ना बहुत सारे लोग करते हैं, तो इस चीज़ ज़रा अवॉइड कीजिएगा आप लोग।